जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, भोग मंत्र, बीज मंत्र, शुभ मुहूर्त, उनका प्रिय रंग, क्षमा याचना और संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 15 अक्टूबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:51 से 5:39 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। चित्रा नक्षत्र शाम 6:12 तक और उसके बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। जैसे कि हमको पता ही है, नवदुर्गा का प्रथम रूप माँ शैलपुत्री है, जो कि माता पार्वती का ही एक स्वरूप है और इनकी आराधना से जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि इनके स्वभाव की तरह ही सरल और सहज है। नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं की पूजा होती है। सबसे पहले चौकी बिछाई जाती है और उस पर लाल रंग का या फिर पीले रंग का अपनी सामर्थ्य के अनुसार कपड़ा बिछाया जाता है और कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना में सभी नवग्रहों, दिक्पालों, तीर्थों, नदियों, नगर देवता, दिशाओं सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आह्वान किया जाता है। दुर्गा को मातृ शक्ति का स्वरूप मानकर इस दिन पूजा की जाती है। अतः प्रथम पूजन के दिन शैलपुत्री के रूप में माँ भगवती दुर्गा त्रिनाशिनी की पूजा फूल, अक्षत, रोली और चंदन से होती है। माँ शैलपुत्री का मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करके कलश स्थापना के पश्चात माँ का आह्वान किया जाता है कि हे दुर्गा माँ, हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है उसी स्वरूप में हम आपकी प्रतिमा बनाते हैं और आप उसमें प्रवेश करके हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। कलश स्थापना के बाद अब हम माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हैं और उनका ध्यान करने के लिए एक मंत्र का उपयोग किया जाता है। इस मंत्र का हिंदी अनुवाद भी हम यहाँ पे सुनेंगे। अगर आपको यह मंत्र पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो आप हिंदी में भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि माँ शैलपुत्री माँ भाषा ही नहीं भावना और भक्ति पर प्रसन्न होती हैं। वंदे वंचिते लाभया चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनम पूर्णे दुनिभा गौरी मूलाधार स्थिता प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रा पटाम्बरा परिधाना रत्न किरीटा नानालंकार विभूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवधरा कांत कपिल कालांतगु कुधामा कमनीय लावण्य स्मेर मुखी क्षीण मध्यानितम बनीम। यानी कि इसका हिंदी अनुवाद है मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाली और मनोवांछित लाभ देने वाली माँ शैलपुत्री की मैं पूजा करता हूँ। वृष पर सवार त्रिशूल धारण करने वाली यशस्वी शैलपुत्री को मैं नमस्कार करता हूँ। मूलाधार पर स्थित प्रथम दुर्गा त्रिनेत्र को, जिनका परिधान पटाम्बर का बना हुआ है, जो रत्नों के मुकुट और विविध अलंकारों से विभूषित हो रही हैं, जिनका स्वरूप अति सुंदर है, ऐसी देवी की मैं आराधना करता हूँ। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने के बाद उनके स्तोत्र का अवश्य पाठ करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको शैलपुत्री माता का स्तोत्र सुना रही हूँ। अगर आपको संस्कृत पाठ करने में कठिनाई का अनुभव होता है तो आप इस स्तोत्र का हिंदी भावार्थ भी पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। मैं हिंदी स्तोत्र आपको सुना रही हूँ। भवसागर से तारने वाली प्रथम दुर्गा, धन ऐश्वर्य देने वाली शैलपुत्री को प्रणाम करता हूँ। तीनों लोकों की जननी आप ही परमानंद प्रदान करने वाली हैं। सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करने वाली शैलपुत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। चर और अचर सबकी ईश्वर महामोह का नाश करने वाली हैं।
भोजन और मुक्ति देने वाली शैलपुत्री को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके पश्चात माँ शैलपुत्री के कवच मंत्र का जाप करें, क्योंकि माँ शैलपुत्री के कवच मंत्र का जाप करने से दुखों और व्याधियों की रक्षा होती है। इस कवच का पाठ नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से करना चाहिए। माँ शैलपुत्री को गुड़हल का लाल फूल और सफ़ेद कनेर का फूल बहुत पसंद है, इसलिए माता रानी को इस दिन लाल गुड़हल का फूल और सफ़ेद कनेर का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसीलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे कि बर्फ़ी आदि का भोग लगाया जाता है और पूजा में सफ़ेद रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के समय सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना लाभकारी माना जाता है। शैलपुत्री माता का नाम हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये पार्वती और हेमवती के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित होता है। इस रूप में माँ की सवारी गाय है। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था और उस रूप में इनका शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया और यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती को जब यह पता चला कि उनके पिता एक भव्य और विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वह वहां जाने के लिए आतुर हो उठी और अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। शंकर जी और सती के बीच काफ़ी लंबी बात हुई और सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है और उन्हें अपना यज्ञ भाग भी समर्पित किया है, लेकिन हमें जानबूझकर उन्होंने नहीं बुलाया और ना ही कोई सूचना दी। ऐसी स्थिति में आपका वहां जाना किसी प्रकार भी सही नहीं होगा। शंकर जी की बातों से सती को कोई बोध नहीं हुआ और अपने पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर अपनी माँ और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी तरह से कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती अपने पिता के घर जब पहुंची, तब उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे ही लोग मुंह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी माँ ने उन्हें स्नेह से गले लगाया और बहनों की बातों में उपहास और व्यंग्य के भाव भरे हुए थे। अपने परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत धक्का लगा और वहाँ उन्होंने यह भी देखा कि चतुर्दिक भगवान उनके पति शंकर जी के प्रति तिरस्कार के भाव भरा हुआ है और उनके पिता दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति अपमानजनक वचन कहे। यह सब देखकर सती का हृदय बहुत ग्लानि से भर गया और सती क्रोध से संतप्त हो उठी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शंकर जी की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तब वह अपने पति भगवान शंकर जी के अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात जैसे इस दुख को सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को संपूर्ण रूप से विध्वंस कर दिया। इस तरह सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। उपनिषद की कथा के अनुसार उन्होंने ही हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री रूप में भी इनका विवाह शिवजी के साथ हुआ था। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्रि पूजन के प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। प्रथम दिन उपासना में उपासक अपने मन की मूलाधार चक्र में स्थित करता है और यहीं से उसकी योग साधना प्रारंभ होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में माँ शैलपुत्री अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।